कैसे हो भाई लोगों? भूल तो नहीं गए मुझे? नाम तो याद होगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन। पता है तुम्हें कौन हूँ मैं। सोचा काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात की जाए। कैमरा एंगल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड। ये बहुत बस अड़े है नीचे। ठीक है। अभी अभी ठीक है। थोड़ा सा और। हम्म, आप लोगों से बात करनी थी इसीलिए थोड़ा आया हूँ। तो हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा था कि आज से लगभग 2-3 साल पहले मैंने क्या किया था। मतलब थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ तो इस वजह से मुझे कंपनी की तलाश में ढूंढना पड़ रहा था। ठीक है। तो मैं आया 2-3 साल पहले यहाँ पे। तो थोड़ा बताने में हेजिटेशन हो रही है। मैनेज। ओके। मैनेज। ठीक है। तो मैं आया। सबसे पहले मैं गया था गार्ड की नौकरी देखने, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ था नहीं कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने ट्राई मारा गार्ड की नौकरी में। तो ठीक है। एक दो जगह गया, बात की क्या रहता है क्या नहीं रहता है। उन्होंने बोला भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है। भाई तुम लगाओगे तभी तो एक्सपीरियंस दूंगा तुम्हें। उससे पहले कैसे एक्सपीरियंस दे दूँ? किस चीज़ का एक्सपीरियंस दूँ तुम्हें उससे पहले? यार ये भी कुछ दिक्कत दे रही है, एक सेकंड। इसको एडजस्ट करना चाह रहा था, ये हल गई पूरी। चलो कोई ना, लगा देंगे। लग गया यार। एक सेकंड देना। हाँ, अभी ठीक है। तो मैं कहा था कि उन्होंने बोला कि भाई हमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं कहाँ से एक्सपीरियंस देता, क्योंकि मैंने कभी काम किया ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद में शुरू होता है कि मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता हूँ। सबसे पहले मुझे गेट पे रोका गया। उन्होंने मुझे एक ऐसे दे दी पेन कॉपी। ठीक है। बोला ले। ठीक है। इसमें अपना जो भी कुछ लिख सकता है अपने बारे में वो लिख के दे। ठीक है, लिखता हूँ कोई ना। मैंने सैलरी पूछी उनसे, क्या सैलरी है मेरी? बोलते हैं भाई इन हैंड 15.5 मिलेगा। इन हैंड 15.5 मिलेगा और उसमें तुम, अरे यार ये, ठीक है, इन हैंड 15.5 मिलेगा। मैंने कोई ना, चलेगा मुझे। 15.5 मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने बारे में लिखा, मेरा नाम, पिता का नाम, मेरा, ठीक है, एजुकेशन क्या किया क्या नहीं किया। मैंने उसको दिया जो सुपरवाइज़र था, जो गेट पे रहता है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। मैं लो भाई। ठीक है। उसने देखा, ये लिखा है तुमने, ये लिखा है इसमें, अपने बारे में ये लिखा है, बस इतना ही लिखा है। 15.5 में कुछ और भी लिखना होता है क्या भाई? नहीं, बता दो। 15.5 में कुछ और भी लिखना होता है? अरे कोई ना, तू अपना जानकार है तो तेरी हम बात करवा देते हैं सीधा। कोई ना, कोई दिक्कत ना है, एक्सपीरियंस हो या ना हो। ठीक है। मैं फिर मुझे ले जाया गया अंदर, एसओ के पास। ठीक है। एसओ के पास मैं गया था। एसओ सिक्योरिटी हेड होता है एक, मतलब होता है हर कंपनी में, सोसाइटी में होता है।
ले जाया गया। वहाँ मुझसे उसने सबसे पहले यही सवाल पूछा, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पे थोड़ा कोई ज़्यादा कुछ बोले ना तो धर देते हैं इतने में तो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझसे उसने पूछा कि भाई मारपीट तो नहीं करते हो? मैंने ना। बोला कहाँ से हो? मैंने उसको बताया अपने बारे में। वो बोलता है यार वहाँ तो गुंडागर्दी चलती है। मैंने कहा हाँ गुंडागर्दी चलती है सर, ऐसा थोड़ी होता है हमारे वहाँ। ठीक है, उसने मेरे बारे में और पूछा। मैंने अपने बारे में बताया 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 बताया। ठीक है, सबसे उसने लास्ट में पूछा अगर मैं तुझसे गाली दूँ तो तू क्या करेगा? मैं वहीं चुप, क्या जवाब दूँ? मैंने बोला सर कुछ ना, कुछ जवाब थोड़ी दूंगा मैं उस टाइम पे, क्योंकि मैं बताना थोड़ी चाहता हूँ आपको भी, छोड़ो। मैंने आप बेमतलब, हाँ सॉरी, उसने मैंने उससे पूछा कि आप बेमतलब मुझसे गाली क्यों दोगे? ना भाई मैं दे दूँ तो? मैंने आप दे दोगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही। चलो कोई ना, ठीक है। इसके बाद चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद क्या होता है, उसने बोला ठीक है तुम कल से हमें ज्वाइन कर लेना और काम सीखो, काम पे ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, चलता रहा चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि मेरी लगती है मेन गेट पे एंट्री। सबसे पहले मेरी ड्यूटी लगा दी उन्होंने मेन गेट पे, नाइट शिफ्ट में लगा दी। तो क्या होता है कि नाइट शिफ्ट में क्या है कि 3 गार्ड रहते हैं, 3 से 4 गार्ड, एक सुपरवाइज़र रहता है। सुपरवाइज़र अपना सोता है आराम से, जहाँ भी उसको सोना है, करना है, क्या करना है वो ठीक है, उसका कुछ पता नहीं मुझे। ठीक है, तो 3 गार्ड रहते हैं। तो लगभग 12 बजे तक तो नॉर्मल चलता है। उसके बाद में 1 गार्ड सोता है, 2 गार्ड जगते हैं 2 घंटे के लिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपस में मैनेज। किसी को कुछ नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला दिन मेरा मुझसे बोला कि ऐसा कर, लगभग 4 बज गए थे उस टाइम। 4 बजे मुझसे बोला कि ऐसा कर तू सो जा 2 घंटे के लिए। मेरा पहला दिन भाई, मुझे नींद ना आए। 2 घंटे में इधर उधर नार ऐसे करता रहा ऐसे करता रहा। उसके बाद उन्होंने बोला 6 बज गए। बोला जग जा, अब हमारी बारी है। 8 बजे शिफ्ट चेंज होती है, एक गार्ड सो रहा है, मैं अकेला। ठीक है, वो एक अंदर बैठा था, मुझे गेट पे खड़ा कर दिया। बहुत बसड़। ठीक है, अब जैसे तैसे मैंने निकाल दिया। मैंने उनसे अगले दिन बोल दिया कि भाई मुझे मेन गेट पे ड्यूटी नहीं करनी है, मुझे अंदर ड्यूटी दे दो, कहीं भी किसी भी टावर में मैं कर लूँगा। ठीक है, कोई ना। अगले दिन से मेरी मतलब 1-2 दिन बाद चलता रहा सब ऐसे ही नॉर्मल, मेरी ड्यूटी चलती रही। एक दिन क्या है कि मुझे उन्होंने एक टावर में एंट्री दिला, ड्यूटी दिला दी कि इस टावर में आपको ड्यूटी करनी है। तो वहाँ से क्या है, एक हाईवे जा रहा है सोसाइटी के जस्ट थोड़ा सा आगे से। वहाँ क्या है, थोड़ी कुछ असामाजिक तत्वों ने आगजनी कर दी, आग लगा दी किसी चीज़ में। तो वहाँ का जो ईपीएम था वो आता है निकल के बाहर उस धुएं को देखकर। सोचो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या अपेक्षा रखनी चाहिए मुझसे। एक 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ, उसको क्या दे सकता हूँ मैं? ठीक है, वो आके मुझसे बोलता है ये आग कहाँ लगी है? मैंने बोला सर थोड़ा आगे थोड़ा कुछ आंदोलन वांदोलन कर रहे हैं लोग, तो इसलिए आग लगा दी। बोला इन झाड़ियों में से निकल के देख, कहीं सोसाइटी में तो ना है। मैं क्या अंधे नहीं, मन में सोचा मैंने, बोला नहीं, मन में सोचा नंदे एक चीज़ बता थोड़ी सी, 15,500 की नौकरी करवा रहे हो तुम, और ऊपर से मैं वो वहाँ आग लग रही है उसको भी देख। फिर बोलता है मेरे से अब जानकारी तो रखो अपने आप में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूछो गेट पे फ़ोन मिला के। फिर मैं वहीं खड़ा खड़ा रह गया। बोला पूछो फ़ोन मिला के। अरे यार, सोसाइटी के बाहर आग जल रही तो इसका मतलब मैं पूछूं फ़ोन मिला के? अब ये भी काम करना पड़ेगा मुझे। कोई ना, ठीक है। फिर भी मैंने चलो जैसे तैसे गेट पे फ़ोन मिलाया, पूछा तो वही रिस्पॉन्स था कि थोड़ा आंदोलन हो रहा है उस साइड में,
तो थोड़ा आग जला दिया उन्होंने, और कोई बात ना है। कोई ना, ठीक है, चलता रहा ऐसे ही। उस दिन की बात मैंने वही रफा दफा कर दी। एक दिन ऐसे ही एक टावर पर मेरी एंट्री होती, मतलब ऐसे रिलीवर टाइप में, कि मुझे जाना है सुबह में और उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं गया सुबह, और जाते ही मैंने उसको छोड़ा फ्रेश फ्रेश होने के लिए, तो मेरी आँख लग गई थी। मैं मस्त सो रहा हूँ, और एक आके मेड, ए भैया। हाँ। अरे, अभी सो रहे हो? सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम्हें सोने की पड़ रहा है। मैंने, क्या हुआ ये बताओ। आंटी डाल दो, खाना बनाने जाना है, ये करना है वो करना है, पहले लेटे रहो। मेरे पे क्यों चिल्ला रही है? तुझे जाना है जा, आईडी कार्ड रख दे अपना। कोई ना, ठीक है, ठीक है, वो गई अंदर। उस दिन भी हो गया सब। फिर मेरी एक एंट्री होती है कैसे टावर में, कि जहाँ मुझे लगाया गया ड्यूटी पे, तो वो टावर क्या है, रिनोवेशन मतलब बन गया था पूरा, उसमें अभी जो थे रेजिडेंट्स अभी रहने नहीं लगे थे, तो उनमें धीरे धीरे एंट्री हो रही थी, तो ठीक है, मुझे वहाँ लगा दिया गया। उसके बाद में सुपरवाइज़र का कॉल आता है गेट से कि बंटी, जो भी सामान एक्स्ट्रा मटेरियल बेसमेंट में पड़ा है, उसको जितने भी वो हैं ब्रोकर, उनको कॉल मिलाओ और उसको वहाँ से रिमूव करवाओ। नंबर तुम्हें उसमें मिल जाएंगे रजिस्टर में लिखे हुए। ठीक है, मैंने नंबर लिए, उस एक एक ब्रोकर को कॉल मिला दिया कि भाई आपका ये बजरी पड़ा है, गिट्टी पड़ी है, टाइल पड़े हैं, पत्थर पड़ा है, सीमेंट पड़ा है, इसको हटवाओ यहाँ से। ठीक है, 2 दिन तक मैंने वो पूरा ऐसे कॉल करता रहा। ठीक है, फिर एक दिन आता है मैनेजर आता है मेरा, फ़ोन चेक करने के लिए बोलता है। मैनेजर और एसओ फ़ोन चेक करने के लिए बोलता है, भाई अपना फ़ोन चेक कराओ। ठीक है, लो नॉर्मल है। उसने ब्रोकर का नंबर डाला, मेरे में ब्रोकर का नंबर पाया। ठीक है, कोई ना, फिर मैंने उसे वो फ़ोन मेरा मैंने उससे ले लिया। ठीक है, फ़ोन ले लिया, तो उसने बोला कि तुम्हें 5 दिन के लिए नो एंट्री लगाई जाती है। ठीक है, 5 दिन की नो एंट्री है, कोई ना। फिर भी मैंने उससे पूछ लिया कि क्या किया है मैंने। उसने बताया नहीं मुझे कि तुमने ऐसे किया है। कोई ना, फिर उसके बाद में कुछ देर बाद में सुपरवाइज़र का कॉल आता है, बोलता है कि तुमने बंटी ये किया है, ब्रोकर को कॉल मिलाया है और तुम उसके टच में हो, उनके टच में हो, मतलब कि तुम अपने जो भी रेजिडेंस है उनका नंबर ब्रोकरों तक पहुंचा रहे हो। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? सुपरवाइज़र से मैंने बोला कि तुमने ही तो बोला था कि सामान हटवाने के लिए, तो मेरे में तो नंबर होगा उनका। सीधी सी बात है भाई, मैं अगर सामान हटवा रहा हूँ तो कॉल मिला के हटवाऊँगा। ये थोड़ी है कि एक एक ब्रोकर को मैं जानता हूँ कि मैं उनको बुलाऊँ, उनका नाम पता हो मुझे। नया नया वैसे लगा हूँ, 15 दिन सभी थोड़े से हुए हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है कि मैनेजर का एक खास आदमी उस कंपनी में, उस सोसाइटी में सॉरी, जॉब के लिए आया है मेरी पोस्ट पे। मैं ये नहीं चाहता कि, मैंने एसओ से भी कहा था, मैनेजर से भी कहा था कि मुझे निकालना है वैसे निकाल दो, पर ये गलत बात है आप लोगों की कि मुझे ऐसे निकाल रहे हो आप, ये बोल के कि तुमने ब्रोकरों को कॉल मिलाया है तो उनसे मिला हुआ रेजिडेंस के नंबर देता है। ठीक है, निकालना था पैसे ही निकाल देते, नॉर्मल में कंपनी छोड़ देता, कोई दिक्कत ना है। लेकिन ये बोलना कि बंटी तूने ये किया है, तो वो गलत है। वो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनको। मैनेजर को अपना आदमी लगाना है लगाए, किसी को और किसी को भी अपना आदमी लगाना है लगाए, लेकिन ये बोलना कि बंटी तुमने ये किया है वो गलत था मेरे साथ, वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा। आज भी मैं कभी उस चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उस चीज़ के बारे में, कि मैंने कुछ ना करते हुए मैं बदनाम किया, उन लोगों ने ऐसी कोशिश की मेरे साथ में। ठीक है, उसके बाद मैं मूव ऑन कर गया मैं उन चीज़ों से, और नई कंपनी देख ली।
अब सारा कुछ सॉर्टेड है, ठीक चल रहा है ज़िंदगी में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद जय भारत।